अपने आबा अजदाद को देखें तो वो हमेशा मुसलमान नहीं थे, वो ज़ाहिर है वो कन्वर्टेड हैं। अब यहाँ पर उससे पहले हिंदुओं की आबादी थी, आगे चल के वहाँ मुसलमानों की आबादी बाहर से भी आई, यहाँ के लोकल लोग भी जो है, जैसे मैं गुजारिश करूँ कि कायदे आज़म वो भी हिंदुओं का लोहाना कबीला, ये उसके सपूत हैं। जब वो मुस्लिम हुए तो ख्वाजा बने और एक हिंदुओं का जो लोहाने का एक हिस्सा वो मेमन बने, जो कराची मेमनों से भरा हुआ है। पाकिस्तान जो बना है हिंदुस्तान के उन गद्दारों के लिए बनाया गया था जो अंग्रेज़ के टाउट थे, और हिंदुस्तान यहाँ से जो लोग गए थे बुनियादी तौर पर जिनकी आप बात कर रहे थे वो क्लेम करते हैं कि हमारी बच्चियों को उठा लिया जाए। अभी थर की भी बात कर रहे थे। सिंध का नाम इंडिया के नेशनल एंथम के अंदर भी बोला जाता है। किसी ने कर्ज़ा लिया हुआ है हिंदुओं से, तो वो कर्ज़ा अदा करने की बजाय वो लड़ना चाहेगा कि हिंदू चले जाए ताकि फ्री में ज़मीन वापस मिल जाए। ज़्यादातर हिंदू इसी चक्कर में चले गए। ये सारे इसी धरती के लोग हैं, वो बाकी जो हिंदू रह गए और जो लोहाना वो यहाँ से इंडिया चले गए, माइग्रेट करके यहाँ के हालात की वजह से, मजहबी इंतापसंदी की वजह से। लेकिन होना नहीं चाहिए था कि यहाँ पे हिंदुओं को स्कोप तो देना चाहिए था ना, कि उन्हें आज़ादी होनी चाहिए थी। नेचुरली ये उन्हीं का ही वतन है, और हम जो हैं कश्मीर के महाराजा ने तो इंडिया के साथ मिलने का फैसला किया था ना। जी, वो डिसाइड करेंगे कि उन हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज वीडियो लेके आए, वीडियो है नेशन प्रो चैनल का। वीडियो टाइटल है पहली बार किसी पाकिस्तानी ने माना कि वह सब पहले हिंदू थे। अच्छा जी, पाकिस्तानी टोल्ड ऑल मुस्लिम कन्वर्टेड। ओके, तो ये कौन से ऐसे पाकिस्तानी निकला भाई जिसने ये बात मानी? वैसे पाकिस्तानी चीज़ मानने को तैयार नहीं है कि वो कन्वर्टेड हैं या कुछ। वो तो उल्टा इस्लाम पे जो ज्ञान देते हैं, वो भी जो है सऊदीया को, दुबई को जो है इस्लाम पे ज्ञान देते हैं, जहाँ से इस्लाम पैदा हुआ था कि उनको ये करना चाहिए, उनको ये नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको वैसा करना चाहिए। और आज ये कौन से पाकिस्तानी निकल के आया जो कह रहा है हम सब पहले हिंदू थे? तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, जानते हैं इनकी बातों को। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अब हम अपने आबा अजदाद को देखें तो वो हमेशा मुसलमान नहीं थे, वो ज़ाहिर है वो कन्वर्टेड हैं। अब यहाँ पर उससे पहले हिंदुओं की आबादी थी, आगे चल के वहाँ मुसलमानों की आबादी बाहर से भी आई, यहाँ के लोकल लोग भी जो है, जैसे मैं गुजारिश करूँ कि कायदे आज़म वो भी हिंदुओं का लोहाना कबीला, ये उसके सपूत हैं। जब वो मुस्लिम हुए तो ख्वाजा बने और एक हिंदुओं का जो लोहाने का एक हिस्सा वो मेमन बने, जो कराची मेमनों से भरा हुआ है। पाकिस्तान जो बना है हिंदुस्तान के उन गद्दारों के लिए बनाया गया था जो अंग्रेज़ के टाउट थे, और हिंदुस्तान यहाँ से जो लोग गए थे बुनियादी तौर पर जिनकी आप बात कर रहे थे वो क्लेम करते हैं कि हमारी बच्चियों को उठा लिया जाए। अभी थर की भी बात कर रहे थे। सिंध का नाम इंडिया के नेशनल एंथम के अंदर भी बोला जाता है। किसी ने कर्ज़ा लिया हुआ है हिंदुओं से, तो वो कर्ज़ा अदा करने की बजाय वो लड़ना चाहेगा कि हिंदू चले जाए ताकि फ्री में ज़मीन वापस मिल जाए। ज़्यादातर हिंदू इसी चक्कर में चले गए। ये सारे इसी धरती के लोग हैं, वो बाकी जो हिंदू रह गए और जो लोहाना वो यहाँ से इंडिया चले गए, माइग्रेट करके यहाँ के हालात की वजह से, मजहबी इंतापसंदी की वजह से। लेकिन होना नहीं चाहिए था कि यहाँ पे हिंदुओं को स्कोप तो देना चाहिए था ना, कि उन्हें आज़ादी होनी चाहिए थी। नेचुरली ये उन्हीं का ही वतन है, और हम जो हैं कश्मीर के महाराजा ने तो इंडिया के साथ मिलने का फैसला किया था ना। जी, वो डिसाइड करेंगे कि उनको पाकिस्तान के साथ रहना है या हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भारत के अंदर अगर आप किसी मुसलमान से कह देते हैं कि भैया आप कन्वर्टेड हैं, आप शुरू से मुसलमान नहीं है, तो वो भड़क जाता है, कहता नहीं ऐसा नहीं है, हम जब से पैदा हुए तब से मुसलमान हैं, हमारे दादा परदादा जो थे वो भी मुसलमान थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि हम लोग पहले हिंदू थे। आप इनको सुनिए, वीडियो है कंपैरिजन टीवी का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपये है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। क्या समझते हैं, हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ एक साथ मिल के लड़ाई लड़ी थी, लेकिन क्या वजह है कि अभी हम लोग आपस में लड़ने लग गए, हिंदू और मुस्लिम? देखिए जी, ये ज़मीन, धरती, वतन हम सबका साझा है। ये जो ख़िता हमारा है, अब हम अपने आबा अजदाद को देखें तो वो हमेशा मुसलमान नहीं थे, वो ज़ाहिर है वो कन्वर्टेड हैं। अब यहाँ पर उससे पहले हिंदुओं की आबादी थी, आगे चल के वहाँ मुसलमानों की आबादी बाहर से भी आई, यहाँ के लोकल लोग भी जो है, जैसे मैं गुजारिश करूँ कि कायदे आज़म वो भी हिंदुओं का लोहाना कबीला, ये उसके सपूत हैं। जब वो मुस्लिम हुए तो ख्वाजा बने और एक हिंदुओं का जो लोहाने का एक हिस्सा वो मेमन बने, जो कराची मेमनों से भरा हुआ है। तो ये लोहाना सारा बिजनेस भी मेमन ही कंट्रोल करते कराची। नेचुरली ये खून वही है, ये सारे इसी धरती के लोग हैं, वो बाकी जो हिंदू रह गए
और जो लोहाना वो यहाँ से इंडिया चले गए, माइग्रेट करके यहाँ के हालात की वजह से, मजहबी इंतापसंदी की वजह से। लेकिन होना नहीं चाहिए था कि यहाँ पे हिंदुओं को स्कोप तो देना चाहिए था ना, कि उन्हें आज़ादी होनी चाहिए थी। नेचुरली ये उन्हीं का ही वतन है। और हम जो हैं, मेरा नाम अली मेमन है, मैं अंजुमन तरक्की पसंद मुस्लिमीन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरे आबा अजदाद भी लोहाना थे, जो बाद में मुस्लिम हुए, मेमन हुए, हिंदू थे। नेचुरली लोहाना कबीला ऐसा है कि उसमें से कन्वर्ट हुए लोकल लोग जो मुसलमान हुए, हम वो हैं, जिसमें कायद आज़म भी शामिल है, जिसमें अहमद दाऊद मेमन वो भी शामिल हैं। ये मेमन कम्युनिटी जितनी कराची के अंदर आपको मिलेगी, ये वही लोहाना कबीले के कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। और जो ख्वाजा हैं, ये कायद आज़म, ये लोहाना की वो लोग हैं जो शिया कम्युनिटी हैं। लेकिन अब आप देखिए कि ये जैसे नाखून और उंगली को एक दूसरे से दूर नहीं किया जा सकता, निकालना नहीं जा सकता, तो ये खून को भी हमारी रगों से तो नहीं निकाला जा सकता। ये वतन भी उन्हीं का है, बाहर के लोग आए, किसी भी नाम से आए, लेकिन वो भी हिस्सेदार हैं यहाँ पे। लेकिन असल चीज़ ये है कि ये वतन सभी का साझा है, इसमें मज़हब की कोई तफरीक नहीं है। मज़हब तो बाद में आया, इंसान पहले थे यहाँ पे। हिंदुओं के खिलाफ नफरत तो पाई जाती है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ हम नफरत को कैसे कम करेंगे और इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस तरह बेहतर होंगे? कि जैसे किसी की ज़मीनें, किसी ने कर्ज़ा लिया हुआ है हिंदुओं से, तो वो कर्ज़ा अदा करने की बजाय वो लड़ना चाहेगा कि हिंदू चले जाए ताकि फ्री में ज़मीन वापस मिल जाए। ज़्यादातर हिंदू इसी चक्कर में चले गए थे। या कारोबार की रकाबत होती है, जैसे वो बड़े अच्छे कारोबारी हैं, तो बहुत सारे जो मुकाबले में और जो कमज़ोर पड़ते होंगे ताजिर, वो उनसे तासुब रखते होंगे। ये कारोबारी रकाबतें हैं, लेकिन वो यहाँ के लोगों के अंदर बहुत मोहब्बत है। सिंध के लोग जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, वो एक दूसरे के साथ भाइयों की तरह। लेकिन सर, हिंदुओं के खिलाफ वो कहा जाता है कि हिंदू कम्युनिटी के एक एतराज़ है कि हमारी बेटियों को उठा के लेके जाते हैं, ज़बरदस्ती कन्वर्ट करते हैं। कानून भी सिंध असम्बली के अंदर पास हुआ था, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, अब देखिए ना, हमारे पास जो इंता पसंद मौलवी हैं या शाहुनिज़म है या पीर हैं, उनका कारोबार यही है कि गरीबों को दबाओ, चाहे वो मुसलमान हों चाहे वो हिंदू हों, फिर उनकी बेटियों को अगवा करके मुसलमान ज़बरदस्ती करवा लेना। भाई, दीन में जबर कहाँ से आ गया? इस्लाम में जबर तो नहीं है, हुज़ूर सल्लम ने तो ये नहीं कहा। जबकि दीन का हमारा पैगाम है, लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपका दीन आपके साथ, मेरा दीन मेरे साथ। इस्लाम में कोई जबर नहीं है, किसी का छेड़ो नहीं, अपना छोड़ो नहीं। लेकिन मौलवी और ये जो शाहुनिस्ट किस्म के लोग हैं, जिनका कारोबार तिजारत सिर्फ लूटमारी है, जो मसाजिद मंदिर चाहे वो किसी भी मज़हब से हों, लेकिन वो इंता पसंदी जो भी करता है उसको हम तनकीद करते हैं, उस पर उसको कंडेम करते हैं। वो गैर इंसानी अमल है, गैर शरई अमल है, और उसकी कोई ना अखलाकी कदरें हैं ना उसकी दीनी कदरें हैं। सही है सर। 1857 की जंग के हवाले से क्या कहेंगे? जब 1857 की जंग लड़ी हिंदू और मुस्लिमों ने मिलकर, तो हम आज़ाद हो गए। तो क्या वजह हुई जब 1857 से लेके काफ़ी सालों तक हम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़ते थे, हमारे अंदर कोई भी नफ़रत नहीं थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने रूल एंड डिवाइड की जो पॉलिसी अपनाई, तो हमारे अंदर नफ़रतें पैदा की। तो इन नफ़रतों को पैदा करने के हवाले से आप थोड़ा सा बताएं कि इन नफ़रतों को किस तरह कम किया जा सकता है। और दूसरी बात ये कि अंग्रेज़ों ने जो नफ़रतें बोई हैं, ये अभी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। सर जी, यहाँ पे हम जब निकलते हैं रोडों के ऊपर, एक आम बंदे से पूछें तो वो हिंदुओं के साथ बैठ के खाना नहीं खाना चाहते, सलाम नहीं करना चाहते, हिंदुओं के साथ बैठना नहीं चाहते, उनसे बात नहीं करना चाहते। हाँ, इसमें अब दो किस्म के हैं ना, फ़िक़ही मामला ज़्यादा हैं। अब जो सिंध के जो लोग हैं, देखिए ना, सिंधी एक कौम है, कौम एक बिलड के तहत, एक ज़मीन के नाम के तहत होती है। अब सिंध धरती के जो भी लोग हैं वो सिंधी के हैं, जो पैदा हुए। मज़हब बाद की बात है, मज़हब बाद में आते हैं, पहले कौम आती है धरती के साथ, नाम के साथ। तो सिंधी जितने भी हैं वो भाई हैं, आपस में एक ही ब्लड है उनका। मज़हब की वजह से फ़र्क ज़रूर है। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान मजहबी बुनियाद पर कोई भी तफ़रीक़ा नहीं था। ये तफ़रीक़ा अंग्रेज़ साम्राज्य ने हिंदुस्तान की अपनी मर्ज़ी से तकसीम के लिए ये पैदा किया, जिस डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत, ताकि ये लोग एक मजबूत मुल्क हासिल न कर सकें। वरना देखें, पूरे 1000 साल हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने हुकूमत की, कभी हिंदुओं ने उनके ख़िलाफ़ कोई बगावत का आलम बुलंद नहीं किया। लेकिन जब अंग्रेज़ ने चाहा तो उसने अपनी जमायतें बनाई और मुसलमानों और हिंदुओं को मज़हब के नाम पर लड़ाया। तो सर क्या समझते हैं, अभी अंग्रेज़ तो लड़ा गया, तो अभी हम लोग ऐसी क्या कोशिशें कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं ऐसा जिस वजह से हम नफ़रतें कम करें और मोहब्बत के एक पैगाम जाए और मिलजुल कर रहे हैं? जी,
अब देखिए ना, जो होना था वो तो एक तारीख का अमल था, वो हो गया। अभी बेहतरी की तरफ अब हमें बेहतरी की तरफ इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि हमें अपने जो तस्फिया तलब मामलात हैं उनके हल के लिए सच्चाई से मुखलिसाना कोशिशें करनी चाहिए। उनमें सरे फहरिस्त मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर के हल के लिए दोनों जानिब से फ़राख दिली का मुजाहरा करना चाहिए और एक ऐसा हल ढूंढना चाहिए जो तमाम फरीकीन के लिए काबिल। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। बहुत ज़बरदस्त वीडियो है भाई। सिंपल सी बात है भाई, जो पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा बंदा है, एजुकेटेड बंदा है, जिसको थोड़ी सी ज्ञान है, जानकारी है कि वो पहले क्या थे और आज क्या थे, वो बात सही कह रहे हैं। वैसे अंकल जी कह रहे थे कि वो कन्वर्टेड हैं। उन्होंने पाकिस्तान के जो जिन्ना साहब थे, जो पाकिस्तान के फाउंडर थे, उनका भी नाम लिया कि वो भी कन्वर्टेड है। कि पहले वो हिंदू कम्युनिटी से ही आते थे, उसके बाद जब वो कन्वर्ट हुए, उसके परिवार के लोग कन्वर्ट हुए, उसके बाद वो जिन्ना जो है मॉडर्न हुए। तो वैसे ही वो खुद कह रहे हैं कि हम खुद जो है एक सिंध, क्या कहते हैं, सिंध के रहने वाले उसी एरिया के थे और किसी कम्युनिटी का नाम ले रहे थे, वहाँ के रहने वाले हैं वो। उससे वो कह रहे हैं हम बिलोंग करते थे पहले, और उसके बाद जो है हमारे पूर्वज, जो हमारे बाप दादा परदादा लोग जो थे वो कन्वर्ट हो गए, और कन्वर्ट होने के बाद जो है फिर वो आज उन्होंने इस्लाम कबूल कर दिया है। ऐसे ही आप कहा, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू यहाँ से चले गए वो क्यों गए, क्योंकि या तो उनके साथ मारपीट हुई, या उनकी बहु बच्चियों को उठा लिया गया, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई, या जो वहाँ के पाकिस्तानी जो यहाँ से मॉडर्न गए, इंडिया से गए, वो जब वहाँ पे गए और उनके पास कुछ खाने पीने ज़्यादा कुछ था नहीं, तो उन्होंने वहाँ पे जो हिंदू थे उनसे कर्जे लिए, उनसे लोन लिया। जब वो कर्जे और लोन को नहीं चुका पाए, फिर उन्होंने उन हिंदुओं को टॉर्चर किया, उनको मारना पीटना शुरू किया, और वो बेचारे हिंदू वहाँ से जो है अपना ज़मीन जायदाद, अपना घर बार छोड़ करके वहाँ से वो जो है फ़ौरन जो है निकलते हैं, कुछ इंडिया आ जाते हैं या कहीं भी किसी अदर कंट्री में उनको जगह मिलती है तो वहाँ चले जाते हैं। उसी कारण जो है आज वहाँ पाकिस्तान के अंदर इतने सारे जो लोग हैं वो हिंदुओं की आबादी जो है, या और भी जो कम्युनिटी है, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन बौद्ध वगैरह हो गए, उनकी कम्युनिटी दिन पर दिन कम होती जा रही है और मॉडर्न कम्युनिटी जो है बढ़ती जा रही है। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो वहाँ पर जो अदर कम्युनिटी थी उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 21% के आसपास थी, बताई जाती है उस समय थी। आज के टाइम पे देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर वही कम्युनिटी, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे और भी जो भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उनकी मात्र आबादी जो 1 से 1.5% बची है। तो भाई सिंपल सी बात है कि बाकी के 18 से 19% जो 20% लोग थे वो कहाँ गए? या तो उनको मार दिया गया, या उनको कन्वर्ट कर दिया गया, या वो मजबूर हो गए अपना देश छोड़ के आने के लिए, कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश में जाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ के वतन के लोग थे, वो सच्चे पाकिस्तानी थे, सच्चे अपनी मिट्टी से उन्होंने सच्ची मोहब्बत थी, क्योंकि वो उस मिट्टी के में पले बड़े थे, उनकी पुश्तें उस मिट्टी में पली बड़ी थी। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना तो उन्होंने उस मिट्टी को छोड़ना गवारा नहीं समझा, वो हिंदुस्तान में नहीं आए। उन्होंने ये सोचा कि चलो ये मिट्टी हमारे पूर्वजों की है, जहाँ हमारे पूर्वजों ने जो इतनी सारा मेहनत की, इतना मशक्क़त की, और ये मिट्टी में उन्होंने जो है अपने लिए घर बनाए, अपने लिए खेत बनाए, अपने लिए फसलें उगाई हैं, हमको पाल पोस के बड़ा किया। आने वाले टाइम पे हमारे साथ शायद कोई अच्छा होगा। और जिन्ना साहब ने ये कहा भी था पाकिस्तान जब बना था कि उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है 2 नेशन थ्योरी पर नहीं बना है, हम उतना ही हक जो है वो जो कम्युनिटी है, अदर कम्युनिटी, उसको भी देंगे जितना हक हम मुसलमानों को देंगे। लेकिन जिन्ना साहब की मौत के बाद वहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता है, और आज जो है वहाँ की कम्युनिटी जो है वो दर दर भटकने को मजबूर है। वहाँ के हिंदुओं की जो सिंध के साइड के हिंदू हैं, कुछ हद तक जो है वहाँ पे मॉडर्न लोग उनसे भाईचारा रखते हैं। बाकी अगर हम देखते हैं कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाइए आप देखिएगा तो हिंदुओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। उनको जो है गैर मुस्लिम या वो काफिर करके संबोधित किया जाता है। उनके साथ बैठना तो दूर, खाना खाना तो दूर, उनके साथ पास बैठना भी उचित नहीं समझते हैं। हमने कुछ लोग हैं, चंद लोग जैसे गिने चुने, ये अंकल जी पढ़े लिखे थे, उनके साथ जो और भी जो लोग जिन्होंने बयान दिया वो पढ़े लिखे लोग थे। तो सिंपल सी बात है, वो कह रहे थे कि हम पहले हिंदू थे लेकिन हमारे बाप दादा कन्वर्ट हो गए तो आज हमने इस्लाम कबूल कर लिया। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी धर्म में रहो, किसी भी मजहब में रहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब रहने के बाद आप दूसरी कम्युनिटी को जो है ऐसा बड़ा बुरा कहने का आपको हक नहीं है। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के? जो भी आपकी राय हो वो प्यार सा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।